गर्मियों की छुट्टियों में रोहित और उसके चार दोस्त नेहा, करण, साक्षी और अंशुल एक शांत पहाड़ी गांव घूमने गए। गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां आत्माओं का वास है। हवेली का डरावना इतिहास। गांव वालों ने बताया कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जो अपने जमाने में एक क्रूर जमींदार थे। कहते हैं कि हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थी, और जो भी वहां गया वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन रोहित और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा। उनकी जिज्ञासा उन्हें उस हवेली की ओर खींच रही थी। पहली रात का अनुभव। अगले दिन शाम को पांचों दोस्त बैग में टॉर्च, खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का गेट जंग खा चुका था। चारों ओर बड़ी बड़ी घास और सूखे पेड़ थे। क्या सच में अंदर जाना सही रहेगा? नेहा ने घबराते हुए पूछा। डरपोक मत बनो, ये सब बस गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, करण ने कही। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह इतनी जोर से चरमराया कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। अंदर का वातावरण ठंडा और भारी था। हवेली के कमरे बिखरे हुए थे और दीवारों पर धुंधले खून के निशान दिखाई दे रहे थे। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जब वे हवेली का मुआयना कर रहे थे, तभी उन्हें एक कोने से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी है? अंशुल ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद हवा का शोर होगा, रोहित ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। वे उस आवाज के पीछे गए। आवाज उन्हें हवेली के तहखाने तक ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का दरवाजा है, जिस पर बड़े बड़े ताले जड़े हुए थे। करण ने दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही उसने तीसरी बार दरवाजे पर हाथ मारा, ताले अखाने का रहस्य। तहखाने के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर पुराने खिलौने और टूटे फर्नीचर पड़े थे। तभी अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंस गए हैं, साक्षी ने चिल्लाया। चिल्लाओ मत, हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, रोहित ने कहा। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी चमकी। रोशनी में उन्होंने एक परछाई देखी। एक लंबा और दुबला व्यक्ति जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। यह कौन है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी ओर बढ़ने लगा। भागने की कोशिश। डर के मारे पांचों ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें उन्हें रोक रही हों। हम किसी जाल में फंस गए हैं, करण ने चिल्लाया। तभी हवेली की दीवारों पर अचानक खून के अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया। तुम्हें यहां मरना होगा। तभी उस परछाई ने एक खतरनाक आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। तुम भी इससे बच नहीं सकते। रोहित ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे करीब आई और बोली, मैं ठाकुर रणवीर सिन्हा हूं। मेरी हवेली को नष्ट करने वालों ने मुझे मार दिया, लेकिन मैं अब भी यहां हूं, और जो भी मेरी शांति भंग करता है उसे सजा मिलती है। मौत का सामना। एक करके वह भूत उनके दोस्तों पर हमला करने लगा। सबसे पहले उसने अंशुल को उठाया और हवा में घुमाते हुए दीवार पर पटक दिया। अंशुल की चीखें सुनकर बाकी दोस्त हिल गए। नेहा रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ यहां घूमने आए थे। भूत ने जवाब दिया, मुझे माफी से फर्क नहीं पड़ता, अब तुम सब मेरे हो। अंतिम प्रयास। रोहित ने अपनी टॉर्च में लगी बैटरी को निकालकर उसके सामने फेंका। बिजली के हल्के विस्फोट से वह परछाई कुछ देर के लिए गायब हो गई। इसका फायदा उठाकर पांचों ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के हर कोने से चीखने की आवाजें आने लगीं। भागने की कीमत। आखिरकार रोहित ने एक टूटी खिड़की के जरिए सभी को बाहर निकाला। वे बुरी तरह घायल थे, लेकिन जिंदा थे। जब वे गांव लौटे और गांव वालों को यह कहानी सुनाई, तो सबने उन्हें बताया कि जो भी हवेली में गया वह हमेशा अपने कुछ दोस्तों को खो देता है। रोहित ने मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर वह परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उसकी आवाज गूंजी।